अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब। इस चेहरे को पहचानिए, आप इस चेहरे को जरूर जानते होंगे। इनका नाम है ऐमन रिजवी, जो किसी परिचय किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में रहकर दबे कुचले वंचित समाज के साथ साथ अपनी कौम के लिए आवाज उठाती हैं, अपनी कौम की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ती हैं और बड़ी मजबूती से लड़ती हैं। ऐमन रिजवी के बारे में बताना ऐसा है जैसे सूरज और चांद को रोशनी दिखाना, दिया दिखाना। ऐमन रिजवी एक ऐसा चेहरा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और दोस्तों हमेशा अपने समाज के लिए वफादार रहती हैं। सवाल अब यह बनता है, किसी एक नालायक लड़के ने देर रात में ऐमन रिजवी को उल्टी सीधी वीडियो भेजी है और प्यार करने का प्रपोज रख दिया है और उनको आई लव यू बोला है। ऐमन रिजवी ने बड़े ही सलाहियत शाऊर के साथ कहा है, मैं दिल्ली से ऐमन रिजवी हूँ और कौम के लिए काम करती हूँ और तुम भी हमारी कौम में से एक बालक हो। इस तरह की एक्टिविटी रात में क्यों करते हो और आपका मेरा लेना देना ही क्या है। मगर वह लड़का संभल से बताया जाता है पूरी स्पीड अपनी एक्टिविटी के साथ नेगेटिव मार्किंग करता रहा। दोस्तों आप इतना जानते होंगे, अगर ऐमन रिजवी अपने पर आ गई संभल तो क्या, अगर ये लड़का समुंदर में भी छुप जाएगा, ये वहां से निकलेगा और इसको निकलना पड़ेगा। फिर इसके गले के अंदर जूतों की माला और काला इसका चेहरा, गधे पर इसको बैठाकर संभल के चारों ओर घुमाया जाएगा। इनका नाम ऐमन रिजवी है। आई लव यू बोलने की तो औकात ही नहीं है। वह देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारत सरकार की कैबिनेट और दिल्ली सरकार से टकराती हैं और मजबूती से अपने समाज मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ती है। और ऐमन रिजवी भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदू मुसलमान का कॉन्फिडेंस, गरूर है और लोग उनको अपनी पाकीजा बहन मानते हैं और उनकी दिल से इज्जत करते हैं। हमारी भी बड़ी बहन है ऐमन रिजवी और ऐमन रिजवी का उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस और लोकप्रिय सरजमीन देवबंद से रिश्ता है। ऐमन रिजवी का जो ननियाल है, ददियाल है, उनके नाना जी हैं, नानी जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनका रिश्ता देवबंद से है। इसलिए ऐमन रिजवी हमारी बड़ी बहन है। अगर उनकी शान में कोई इस तरह की नेगेटिव मार्किंग एक्टिविटी, गुस्ताखी करेगा, फिर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बात तो हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज से लड़कियां कम पढ़ती हैं और सोशल वर्कर तो ना के बराबर हैं। अगर इस तरह की कोई बहन हमारी जो देश की राजधानी में बैठी हैं और हमारे साथ सरकार उल्टे सीधे बिल पार्लियामेंट में या असेंबली में पास कर हमारी कमर, हमारे सर पर बोझ डाल देती है, तो ऐमन रिजवी उसकी लड़ाई लड़ती है। अगर हम अपनी ही बहन का इस तरीके से अपमान करेंगे, जिस तरीके से एक मूर्ख इंसान ने जो संभल में रहता है उसने उल्टे सीधे कमेंट किए हैं, फिर हमारी ऐमन रिजवी बहन की हिम्मत, हौसला टूट जाएगा। फिर वह हमारी लड़ाई, हमारे समाज की भलाई के लिए कैसी लड़ाई लड़ेंगी। और ऐमन रिजवी जी, आप इस पर मुकदमा लिखो, इसको जेल सलाखों के पीछे भेजो। करोड़ों हिंदू और मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जैसे ही आप दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ग्लोब इंडिया की टीम भी आपके स्वागत, वेलकम में संभल में मिलेगी। आपसे पहले हम लोग संभल में मिलेंगे। और ये तो बात सिर्फ इतनी है, ये कोई बेवकूफ़ और घटिया मानसिकता का युवा है, ना इसके पास अच्छा खानदान है, ना इसके अच्छे संस्कार है, ना इसके पास अच्छी मैच्योरिटी सोसाइटी है। बताया जाता है ये जो मूर्ख लड़का है संभल से, इसके पिताजी, ये वह खुद प्रधान रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो 5 साल कंप्लीट की ओर है प्रधान जी कार्यकाल की, सरकार ने पूरी ताकत को छीन कर रखा है। इनके जो डिजिटल सिग्नेचर रहे हैं ये भी ऑफिसर सेक्रेटरियों के पास रहे हैं। प्रधानी का कोई वजूद रसूख नहीं था। ये तो एक रेस्पेक्टेड फेस होता है, लेकिन ऐसे लोग
जो नालायक प्रधान होकर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक बात है। एमएन जी, आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार बनाए रखें। आपको नीडर होकर ही बोलना है। ये देश आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम।